जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, बिना देरी की हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी जो है भरे हुए टैंक को 72 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए जो है 6 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। तो कितने घंटे बाद टैंक का शेष भाग भर जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पाइप एंड सिस्टम से संबंधित प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन को यहाँ पे जो है आप अच्छे तरह से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए, सी जो है वह सी जो है टैंक को खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इसको हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि ए जो है ए पाइप को 12 घंटा में भर सकता है, ठीक है। वहीं पे बी की बात करें तो बी जो है उसी टैंक को 36 घंटे में भर सकता है, परंतु सी जो है वह खाली करने वाला टैंक है, ठीक है। यह निगेटिव है, इसलिए हम इसको माइनस से डिकोड करेंगे और यह जो है उसको 72 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टंकी की क्षमता निकालनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो वह टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। अब क्षमता निकालिएगा, ए की कितनी क्षमता है, पाइप जो ए है उसकी क्षमता कितनी है। तो आप 12 से 72 में भाग दीजिए तो 12×6 72, यहाँ पे 6 इसकी क्षमता आ गई, ठीक है। बी की क्षमता कितनी आएगी, बी की 2 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो सी की क्षमता 1 आ जाएगी। आपको 72 से 72 में भाग देना है। यहाँ पे 36 से 72 में भाग दिए हैं तो 2 आया है, ठीक है। अब चूंकि देखिए, सी जो है यह निगेटिव टैंक है, ठीक है, यानी कि यह 1 घंटे में 1 लीटर टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों पाइप को एक साथ खोलना है, ठीक है। लेकिन जो है पाइप 6 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। पाइप ए जो है, यह ए पाइप जो है इसको 6 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले हम 6 घंटे इन तीनों पाइप को चला लेते हैं। तो देखिए, 6 और 2 8 8 और यह -1 है तो -1 आएगा। तो कितना बच गया, 7 बच गया। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी आपका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 एफिशिएंसी के द्वारा आपको 6 घंटा काम कराना है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई जब 6 कीजिएगा तो 7 6 क्या होता है, 42 होता है, ठीक है। यानी कि टैंक जो है 42 लीटर भर चुका है, यानी 72 लीटर भरना था जिसमें से 42 लीटर भर चुका है। तो इसको हम 42 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 30 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो यह टैंक ए है इसको बंद कर देना है। तो इसको बंद कर दिए। अब टैंक बी और टैंक सी दोनों चालू है। तो देखिए, टैंक बी जो है वह 2 लीटर पर घंटा में भर रहा है और जो टैंक सी है वह 1 लीटर पर घंटा क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यानी कि अगर इन दोनों को संयुक्त रूप में लिया जाए तो टंकी जो है 1 घंटा में केवल 1 लीटर भर रही है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने घंटे बाद टैंक जो है शेष भाग को भर देगा। शेष भाग क्या है, शेष भाग आपका 30 बच गया है। तो इस एक के एफिशिएंसी से 30 भाग को भरने के लिए आपको कितना देर लगेगा, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आप इसे 1 में भाग दे दीजिएगा, यानी कि 30 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपका जो निकल कर आएगा 30 घंटा, ठीक है। तो 30 घंटे में जो शेष भाग है उसको जो है बी और सी मिलकर भरेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 30 घंटा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसका जो है राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए दूसरा प्रश्न। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं क्रमशः 6,979 रुपये में बेची। एक पर उसे 11% का लाभ हुआ और दूसरे पर जो है 11% की हानि हुई, ठीक है। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि निकाले, ठीक है। जब भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन, जब भी लाभ हानि प्रतिशत दिया हो और आपको वहाँ पे निकालना होता है संयुक्त रूप से लाभ या हानि कितना हुआ है, तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को क्या किया जाता है, तो इसके लिए एक सिंपली सूत्र आता है। जब भी लाभ और हानि दोनों हुआ है तो उस शर्त में हमेशा हानि ही होता है, ठीक है, लाभ नहीं होता है। तो लाभ वाला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। बच गया हानि वाला। तो हानि वाला में अब देखना होगा कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे भी 11% है और यहाँ पे भी 11% है। तो इसके लिए सूत्र आता है XY/100, ठीक है। तो XY/100 यानी कि x आपका कितना है, 11 है, और मल्टीप्लाई 11 और बटा 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
121 हो जाएगा और बटा 100 है तो 100 है तो यह जब दशमलव में जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1.21, ठीक है। यही प्रतिशत जो है यह आपका हानि होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1.21% जो है हानि। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1.21% की हानि होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि PA और PB, ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P से स्पर्श रेखाएं हैं। यदि A और B वृत्त पर ऐसे बिंदु हैं कि कोण APB 135 डिग्री है तो कोण AOB बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना होगा, ठीक है। तो वृत्त आप ऐसे इसको बनाइए, ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। वृत्त बनाना है, ठीक है। यह आपका एक यह आपका वृत्त हो गया, ठीक है। अब वृत्त हो गया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे एक केंद्र, यहाँ पे केंद्र हो गया जिसको नाम क्या दिया गया है, O दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, ठीक है, इधर बाहर एक बिंदु P है और जिससे स्पर्श रेखाएं कौन है, PA है और PB है, ठीक है। यह आपके स्पर्श रेखाएं होंगे, यह B हो गई और यह आपका A हो गया, ठीक है। यह आपका O है और इसको हम यहाँ से कोण पे मिला देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम बाद में मिलाएंगे, अभी ऐसे देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोण APB, ठीक है, APB 135 डिग्री है। APB यह जो कोण है, यह कोण आपका कितना है, 135 डिग्री है, ठीक है। तो कोण AOB निकलना है, कोण OAB, ठीक है, OAB, ठीक है, कोण OAB निकालना है। तो यह आपका इस तरह से यह डायग्राम बनेगा और आपको निकालना है ये वाला कोण का मान निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। इसको हम x करते हैं। अब देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनना शुरू होगा, यह डायग्राम हो गया, इससे आप समझ सकते हैं कि आपको क्या निकालना है और किस तरह से निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 135 डिग्री यह हो गया है। तो किसी भी जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर इसका मान 135 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान जो है निकल कर आ जाएगा कितना, 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यह 135 है और दोनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 135 घटाएंगे तो आपका 45 डिग्री निकल कर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो यह 145 डिग्री निकल कर आ गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों भुजाओं को देखिए, OA और OB, इन दोनों भुजाएं जो है ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यह दोनों त्रिज्याएं बराबर होती हैं। कभी भी एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं खींची जाती है सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो जब यह दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो यह दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। और किसी भी एक त्रिभुज में मान कर चलिए, अगर एक त्रिभुज है और यह आपका 45 डिग्री हो गया और यह दोनों भुजाएं जो है बराबर हैं तो यह कोण और यह कोण भी आपका बराबर होगा, और बराबर होगा तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, दोनों कोणों का योग होगा 180 में से 45 घटाइएगा, ठीक है। तो 180 में से आप अगर 45 घटाते हैं तो आपका क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से निकल कर आएगा, यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ बच गया आपका 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 1। यानी इन दोनों कोणों का योग जो है, इसका और इसका, इन दोनों कोणों का योग 135 डिग्री आएगा। और इसमें जब 2 से भाग दीजिएगा तो आपका एक कोण का मान निकल कर आएगा, यानी कि 2 छक 12, ठीक है, 2 छक 12। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा, नहीं 2 छक 12 आ गया, ठीक है। और उसके बाद बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो 2 7 14, उसके बाद पॉइंट और 2 5 10, यानी कि 67.5 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप अगर डायग्राम बना लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिए इसमें जो OA और OB यह दोनों भुजाएं जो बराबर होंगी, OA और OB, ठीक है, क्योंकि यह दोनों जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यह दोनों भुजाएं जो बराबर हो गई तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण 45 डिग्री है, तो बाकी दो समान कोणों का योग जो कितना होगा, 135 डिग्री होगा। और 135 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो पर कोण का मान निकल कर आ गया, जो कि 67.5 डिग्री है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 16 घंटा और 20 घंटा में भर सकते हैं। यदि उन्हें पाइप B से शुरू
करके प्रत्येक एक टंकी एक घंटे के लिए एकांतर रूप से अल्टरनेट मतलब एकांतर रूप से एकाएक करके, ठीक है, खोला जाता है तो खाली टैंक को कितने घंटे में भर जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही ईजी सवाल है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, यह भी जो है पाइप सिस्टम से संबंधित प्रश्न है। देखिए दो पाइप है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, जो कि एक टैंक को 16 घंटा में भर रहा है ए, और बी जो है उसको 20 घंटा में भर रहा है। और अगर आपको इस तरह से लिखने के बाद क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम जब हम लेते हैं तो ये जो एलसीएम निकल कर आता है वो उस टैंक का क्या होता है, क्षमता होता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा तो क्षमता अगर निकाल जाए ए की तो 16 पचे 80, इसकी ए की क्षमता 5 आ जाएगी और बी की क्षमता 20 चौका 80, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहाँ से समझने वाली बात है कि बोल रहा है क्वेश्चन कि उन्हें पहले पाइप बी से शुरू करके, ठीक है, यानी पहले पाइप बी शुरू होता है, उसके बाद यह 1 घंटा चलता है और उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद जो है ए आता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1 घंटा के लिए बी आता है, उसके बाद फिर 1 घंटा के लिए ए आता है, यानी कि यह दोनों पाइप जो है 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है और 1-1 घंटा के लिए बंद किया जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में बताना है कि खाली टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए अगर पाइप ए को हम पहले लेते हैं तो 1 घंटा चलेगा तो 4 लीटर भरेगा। ठीक है, उसके बाद यह बंद हो गया, दूसरा घंटा चला तो यह 5 लीटर में ए वाला जो है 5 लीटर भरा, यानी कि अगर कुल बात करें तो यहाँ पे आपका घंटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे टंकी की क्षमता हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टंकी लिख देते हैं। ठीक है, लीटर लिख देते हैं। ठीक है, आपको 80 लीटर भरना है। अब देखिए 2 घंटा में आपका कितना लीटर हुआ, 2 घंटा में 5 4 9 लीटर, 2 घंटा में 9 लीटर हो गया। हमें भरना है कितना है, 80 लीटर। ठीक है, 80 लीटर भरना है तो हमें 80 लीटर के पास जाना होगा, तो पास जाना होगा तो 80 लीटर के पास क्या होता है, तो 9 9 81 होता है। तो हमें 81 न करके हमें उस 80 से नीचे आना है, तो नीचे आना है तो 8 9 72 पे जाना है। ठीक है, यानी कि इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो यह आपका दिन कितना हो गया, 16 दिन हो गया, और ये 8 9 72, यानी कि यह जो है आपका 72 लीटर जो है यह टंकी भर गया है कितने दिनों में, 16 दिनों में। 16 दिनों में भर गया तो अब कितना बच गया, 8 लीटर बच गया। अब देखिए पहले बी आया था तो पुनः यह बी आएगा, तो बी आएगा 1 घंटा के लिए आएगा, तो इसमें +1 कीजिएगा तो प्लस इसमें कितना और भर जाएगा, 4 लीटर भर जाएगा। तो यहाँ से माइनस आप 4 करना पड़ेगा, तो बच गया आपका कितना, 4 लीटर। ठीक है, कुल मिलाकर आपका 17 घंटा हो गया है। 17 घंटा हो गया तो इस यहाँ से भी आप आंसर लगा सकते हैं, केवल एक ही ऑप्शन है जो कि 17 घंटा वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। परंतु चलिए हम आगे भी इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे 4 लीटर भरना है। ठीक है, केवल 4 लीटर भरना है और इसको भरने के लिए कौन आएगा, ए आएगा, और ए की 1 घंटा की क्षमता 5 है और इसको 4 भरना है, तो यह कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 17 घंटा है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कितने में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 17.4/5 घंटे में यह दोनों पाइप जो है ए और बी जो है उस टंकी को अल्टरनेट यानी एकाएक करके उस टंकी को आसानी से भर सकते हैं। 17 घंटा 17.4/5। अगर आप इसको मिनट में बदलें तो 4/5 को अगर मिनट में बदलेंगे तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 और 12 × कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 16 घंटा 48 मिनट में जो है ये दोनों पाइप को जो है इस टंकी को आसानी से भर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लगभग में आंसर बताना है, यानी कि दशमलव में जाने वाली संख्या है, इसको आपको एक्यूरेट इसका मान निकल कर नहीं आएगा, बस आपका इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यह क्या है, गोला है, गोला यानी गोला। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, तो इसके आयतन निकाला जाएगा, बड़े वाले गोले का आयतन और बटा छोटे वाले गोले का आयतन निकाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। ठीक है, यह आपका गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3। तो सबसे पहले आपको बड़ा गोले का त्रिज्या कितना है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटा गोला का त्रिज्या कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले के आयतन अगर निकाला जाए तो क्या होगा, 4/3 πr3, यानी कि बड़ा वाला गोला का आयतन। ठीक है, उसके बाद छोटे गोला का आयतन से भाग दीजिएगा, तब जाकर आपका उसका मान निकल कर आएगा कि कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे भी 4/3 πr3, यानी यहाँ पे छोटा r लेना है, तो यह तो 4/3 पाई और यहाँ से 4/3 पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 11 का क्यू और बटा
यहाँ पे बचेगा 1.5 का क्यूब। ठीक है, तो अब इसी को आपको क्या करना है, सोल्यूशन करके अगर आप इसको भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लगभग में बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 6 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार उस वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 27% की छूट देने के बाद जो है उसे 19% का लाभ होता है। तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य 423 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है एक क्या आता है, सूत्र आता है जो कि बहुत ही इजी सूत्र होता है। इसको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है, जिसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य और बटा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रेशियो जो बनता है कैसे बनता है, तो बराबर कीजिएगा और देखिए क्रय मूल्य पर ही आप लाभ या हानि लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि की बात किया जाता है। तो इसको क्रॉस में यहाँ पे आपको क्या करना होता है, बटा के ऊपर में लिखना होता है लाभ या हानि वाला। तो देखिए यहाँ पे 19% का लाभ होता है, तो 19% का लाभ होता है तो 119 हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे लिखा जाता है एमपी यानी मार्केट प्राइस पर जो वस्तुएं दी जाती है। तो देखिए छूट जब भी किया जाता है वो अंकित मूल्य पर ही किया जाता है। ठीक है, तो 27% की छूट दिया जाता है। तो 27% की जब छूट मिलेगा तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 73। ठीक है, यानी कि 119/73 यह आपका रेशियो निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 423 रुपया जो है अंकित मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य 73 है, यानी कि इसका 119 बराबर आपका कितना है, 423 रुपया है। तो इसके बराबर आपको निकालना है क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो 423 में जो है कितना से 119 से भाग दीजिएगा और मल्टीप्लाई 73 करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर है वह आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 259.4 रुपया। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से चाहे तो भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा परंतु इसको आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, और देखिए परीक्षा में जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन बनाएं और यहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, उसको स्किप कर दीजिएगा और जब अंत में समय बचता है तो उसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 25% और 20% और 15% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। ठीक है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इन तीनों छूट को अगर एक छूट के बराबर गिना जाए तो कितना होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से आसानी से बना सकते हैं। 25% छूट का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब होता है 1/4। 25 चौका सही होता है 1/4, यानी कि 4 आपका क्रय मूल्य है, मार्केट प्राइस है, एमपी है अंकित मूल्य है, तो उस पर छूट दीजिएगा तो वह 3 रुपया में बेचा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 20% की अगर बात की जाए तो 20/25 सही होता है 5 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर छूट देने के बाद कितने 4 रुपये में बेची जा रही है। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 15/100 लिखिएगा तो 5 3 15 और 20/100 होता है। ठीक है, तो देखिए इस यहाँ पे आपका 20 रुपया पहले है और छूट देने के बाद कितना 17 रुपया हो जाता है। अब सिंपली इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इसको काटिएगा तो 4 5 20 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई के दे तो 50 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ से गुना कीजिएगा तो 17 3 का कितना हो जाता है 51 हो जाता है। तो देखिए पहले जो वस्तु था 100 रुपया था और यहाँ पे वह जो वस्तु है वह कितना 51 रुपया का हो गया। तो कितने रुपये का छूट मिला, तो 49 रुपये का छूट मिला। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49% जो है आपका एकल छूट होगा। इन तीनों को मिलाकर 49% एकल छूट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 49% का एकल छूट। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होंगे। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहले बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।